अभ्यर्थी प्रयास करें कि सिर्फ रटने की बजाय थोड़ा दिमाग भी लगाएं। कोशिश करेंगे हम कि रिकॉल के थोड़े से कम हो और ज्यादा। सबसे पहले तो आपको एक वीडियो सुनना चाहिए और वीडियो सुनने के बाद में फिर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे कई विद्यार्थियों ने कट कर भेजा है कि और कहा है कि सर आगे क्या होने वाला है, इतना बड़ा परिवर्तन क्या होगा, अब हम तैयारी किस आधार पर करें। तो एक बार आप लोग सुन लीजिए। माध्यम से अभ्यर्थियों को एक मैसेज आप हमेशा देते आए हैं, दलालों से सावधान रहें, तैयारी करें, आने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर और जिन परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, जिनके आने हैं, इनको लेकर अभ्यर्थियों को क्या आप जो मैसेज है वह देना चाहेंगे? मैसेज में देना चाहूंगा कि सभी अभ्यर्थी प्रयास करें कि सिर्फ रटने की बजाय थोड़ा दिमाग भी लगाएं। और अभी रटने की बजाय क्या लगाएं, दिमाग लगाना है। ज्यादा चीजें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा चीजें रटते रहते हैं। अब इन्होंने कहा रटंत वाली विद्या से आप लोग हट जाइएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, ऐसे सीधे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। इनको ऐसे कार्मिक नहीं चाहिए जो रट करके पास हुए हो, ऐसे कार्मिक इनको नहीं चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट और आसान प्रश्न नहीं आएंगे। सारे जो प्रश्न आएंगे वो कोशिश करेंगे हम कि रिकॉल के थोड़े से कम हो और ज्यादा। रिकॉल का मतलब पुनः स्मरण करवाने हो, आपको पुरानी चीजें भी याद रहे, लंबे समय तक वो सारी चीजें याद रहे। तो आप समझ आधारित आपको तैयारी करनी पड़ेगी, समझ आधारित पढ़ना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन देखो संगत असंगत वाले, कथन वाले क्वेश्चन जो है वो अब क्वेश्चन आने वाले हैं। और हम लोग कई बार टेस्ट में मैंने ऐसे खूब बार पूछे और हर बार विद्यार्थी हमें कहते थे सर आप पेपर इतना कठिन क्यों बनाते हो, संगत असंगत सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आप ज्यादा क्यों डालते हो, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने एप्लीकेशन के हो, थोड़ा दिमाग लगे, थोड़ा समझ हो, ताकि जो हमारे कर्मी हो वो ऐसे उपाय कि वो समझ सके और काम कर सके। देखो हमारे कर्मी मतलब हमें ऐसे कर्मी चाहिए, हमें ऐसे अधिकारी चाहिए जो समझ जिनके अंदर ज्यादा हो, रटने की प्रवृत्ति उनके अंदर क्या हो, कम हो। डायरेक्ट क्वेश्चन हम थोड़ा कम करेंगे और थोड़ा तैयारी करने वाले क्वेश्चन जहां पर कि ये बच्चे को समझ में आ जाए वो हम करेंगे। तो जहां लॉजिक अप्लाई करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, कंपेयर करना पड़े, स्टेटमेंट्स हो, उनके असर्शन हो, उनका स्टेटमेंट हो, कथन हो, निष्कर्ष हो, संगत वाले हो, असंगत वाले हो, सत्य वाले हो, असत्य वाले, मतलब अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच लो कि मोटी मोटी बातें हम रट करके चले जाएं, आराम से पढ़ ले, ऐसा संभव नहीं है। अब कॉन्सेप्चुअल बातें पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट आधारित चीजें होगी, हर एक चीज का आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। मतलब इतना टफ नहीं, इतने डरने की आवश्यकता नहीं। अब देखो मालूम है अभी मैंने हल्दी घाटी की बात की, ऊपर क्या लिखा जाएगा, हल्दी घाटी संबंधित असंगत कथन बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध इन दिन के बीच में लड़ा गया, हल्दी घाटी के बारे में इन्होंने ये कहा था, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर ये सेनापति फला सेनापति थे, हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम ये रहा। इसमें से एक कथन क्या है, असंगत है, तो एक कथन पहचानना है, इसमें से असत्य कथन कौन सा है, एक कथन कौन सा है संगत है, संगत कथन कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। कुछ ज्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर अब आपके हमारे ये नई शिक्षक जो अभी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला जनवरी में, हमारे साथ में क्या होगा सर बताइएगा। इसमें आपको पहला जो इससे पहले पुराना पैटर्न था पीवाईक्यू आप देख रहे हो, इसमें आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे, अब थोड़े से आसान क्वेश्चन कम पूछेंगे। परीक्षा का पैटर्न धीरे धीरे टफ हो रहा है, और टफ हो रहा है ना परीक्षा का पैटर्न, विद्यार्थी जिस तरह से ऑनलाइन की तरफ भाग रहा है, विद्यार्थी पैटर्न इधर बहुत टफ हो रहा है। इसलिए एक बार ऑफलाइन मोड की तरफ विद्यार्थियों को रुक करना पड़ेगा, वहां जाकर के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो आपकी मदद से बोलना चाहूंगा कि पेपर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे और जो बच्चे तैयारी करेंगे वो सफल होंगे। तैयारी करेंगे वो सफल होंगे। अब दलाल नगरी के माध्यम जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे वो सफल होंगे। देखो कितनी अच्छी बात बताई कि हम लोग रटने वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, समझ आधारित क्वेश्चन होंगे, बोध आधारित क्वेश्चन होंगे, और दूसरा हम लोग कथन आधारित क्वेश्चन पूछेंगे, और खास बात हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो उसको ये सारी चीजें क्लियर कर सके। तो तैयारी करने वाला विद्यार्थी किससे तैयारी करता है, तैयारी करने वाला विद्यार्थी किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में तैयारी करता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ करके तैयारी करता है। इसी के साथ साथ में विद्यार्थी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। और देखो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक अभी सफलता नहीं मिलेगी। और आरपीएससी ने तो देख लो खेल खेलना शुरू कर दिया, और इधर भी इन्होंने अब कार्य करना ये कहना शुरू कर दिया कि आने वाले पेपर हमारे भी ऐसे होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आप लोगों के लिए चुनौती है, और इस चुनौती का सामना आपको करना है, डेडिकेशन के साथ करना, समर्पण के साथ करना और मेहनत के साथ में करना है। और हम लोग आपके साथ में हैं। मैं तो शुरू से कठिन पेपर बनाता हूं, लॉजिकली पेपर बनाता हूं। तो कई बार विद्यार्थी कहते भी सर आपका पेपर बहुत कठिन होता है, कठिन पेपर होने चाहिए, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, थैंक यू।